नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री के 7-8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक में कई सीएम ने अपनी बात रखी है। आपको बता दें, केजरीवाल ने मांग की है कि केंद्र सरकार के सफदरजंग अस्पताल में 1000 बेड का इंतजाम कराया जाए। उधर ममता बनर्जी ने पीएम के सामने अपनी मांग रखी है। वैक्सीन का आना वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये अहम बात इस बैठक के बीच कही है। उन्होंने कहा कुछ लोग वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कई सवाल किए थे प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से सीधे तौर पर कई सवाल वैक्सीन को लेकर पूछे कि कब वैक्सीन आ रहा है, कहां से, किस देश से आप वैक्सीन ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आप करेंगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, क्या आपका प्लान है, कितने में लोगों को वैक्सीन मिलेगा और अगर वैक्सीन आता है तो किन्हें पहले मिलेगा। तमाम तरह के सवाल किए थे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि हम राजनीति करने वालों को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर कई लोग राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, ममता बनर्जी ने अलग अलग राज्यों ने क्या क्या कहा। जीएसटी का बकाया पैसा जारी करने की मांग की है ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल में कोरोना का ठीक ठाक इलाज हो रहा है। ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में साफ तौर पर कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में इलाज ठीक से हो रहा है, हाथ दबाकर बीमारी ठीक नहीं किया जा सकता है। जीएसटी का पैसा जो बकाया है वो दिया जाए। पड़ोसी राज्य के लोग बंगाल आ रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने कहा, सवाल उठाए। अब दिल्ली की अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री से, केंद्र से अपील की है। दिल्ली में कई वजहों से हालात बिगड़े हैं। उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन भी एक मुख्य वजह है, पराली एक मुख्य वजह है, जिसकी वजह से दिल्ली में एकाएक आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर दखल देने की अपील भी की प्रधानमंत्री से। कोरोना काल में शहर शहर में क्या हाल है, शहर शहर में कोरोना के आंकड़े क्या है, इसकी जानकारी आज तक के अलग अलग संवाददाताओं ने ली। देखिए कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना की रफ्तार दिल्ली में थमने का नाम नहीं ले रही है, दूसरी तरफ कई सारी चिंताएं एक साथ और बढ़ गई हैं। चिंता यह भी है कि सिर्फ कोरोना के मामले नहीं बढ़ रहे, बल्कि साथ ही साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ये नवंबर का महीना कहीं ज्यादा डेडली होता दिखाई पड़ रहा है। अभी तक जो मौत के मामले आए हैं उनमें 2000 का आंकड़ा पार हो गया है। जून के बाद पहली बार 2000 से ज्यादा मौत कोरोना की वजह से हुई है। जून में 2247 मौत हुई थी कोरोना की वजह से, उसके बाद मामला नीचे गया था। अभी हम खड़े हैं करोल बाग बाजार में, जहां पर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कई सारे कदम उठाए गए जिससे कि बाजारों में भीड़ कम हो, साथ ही साथ लोग कोरोना से जो जुड़े हुए नियम है उनका पालन ज्यादा करें। क्या आपको लगता है कि भीड़ कम हुई है थोड़ी बाजार में? भीड़ कम हुआ, ठीक है ठाक है, ज्यादा कोई भीड़ भी नहीं। उतना ही है, लोग फॉलो कर रहे हैं कोरोना को लेकर के नियम? नहीं फॉलो कर ही रहे, मास्क लगा रहे हैं, सब सैनिटाइजर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना सेफ्टी कर रहे हैं। क्या जो बढ़ा है जुर्माना 2000 रुपया हुआ, उसकी वजह से मास्क लोग ज्यादा पहन रहे हैं? हाँ जी, उसकी वजह से ज्यादा पहन रहे हैं। उसका असर हुआ है? हाँ, असर हुआ 2000 से। तो असर हुआ है, लोग मास्क पहनते हुए, यहाँ पर जितने लोग हैं वो भी मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों में थोड़ा डर तो है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी की 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 के ऊपर जो बैठक है उसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस बैठक में खास तौर पर यह मुद्दा निकाला गया कि यूरोप में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उस तरह से इंडिया में नहीं बढ़ने चाहिए और इसके लिए जितने भी प्रिवेंशन जरूरी है वो लेने चाहिए, फिर वो मास्क कंपलसरी करना हो या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, न्यू दिल्ली, इन राज्यों को सबसे ज्यादा प्रिवेंशन लेने की जरूरत है। यहाँ पर केसेस बढ़ने की जो आशंका है वो काफी ज्यादा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा। उसके बाद दिल्ली की तरफ से ये मांग की गई कि सफदरगंज में 1000 हॉस्पिटल बेड की फैसिलिटी दी जाए, जिससे दिल्ली में बढ़ते केसेस में राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन मंगेश आम्बरे के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पॉल्यूशन से दूर की बिल्डिंग्स नहीं दिख रही हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन मेरे पीछे इस समय दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरी ओर है इंडिया गेट, एक भव्य मॉन्यूमेंट जो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पॉल्यूशन ने उसको घेर लिया है। दूसरी तरफ कोविड के बढ़ते हुए केसेस हैं। इस समय दिल्ली को जंग दो तरफा लड़नी है। एक तरफ पॉल्यूशन लेवल को गिराना है और दूसरी तरफ कोविड के केसेस को भी कंट्रोल में करना है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है अगर पॉल्यूशन का स्तर नहीं गिरा तो कोविड केसेस के अंदर बढ़ावट हो सकती है, क्योंकि कई लोगों का मानना है जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा कोविड के केसेस भी बढ़ेंगे।
इस समय अरविंद केजरीवाल ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए काफी चीजें करी हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए भी 500 का जो फाइन था वो बढ़ा के अब 2000 रुपए हो चुका है। राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से कोरोना कहर बन के टूटा है, जहां पर हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजस्थान सरकार के आधी कैबिनेट कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। खुद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और उनके बेटे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जो जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस तरह से यहाँ पर दवाई की दुकानों पर भीड़ आपको देखी जा सकती है। आपको लगता है कि कोरोना से रोकथाम के लिए आज प्रधानमंत्री भी बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, क्या होना चाहिए जिस तरह से बढ़ता जा रहा है मामला? कि मैं तो खुद भी कोविड पेशेंट रह चुका हूँ, मतलब इसलिए जनता को कहूँगा कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, मास्क पहनिए बस। कहीं भी चाहिए, शादी में चाहिए, बाजार चाहिए, सिर्फ मास्क ही उपचार है बस। आप मास्क जो है नाक के नीचे लगाए घूम रहे हैं, आपको पता है इससे नुकसान हो सकता है? पता है हमें, पता है इसका। तो क्यों लगा के नीचे घूम रहे हैं? वो तो सही है, जो करे हैं वो सही है। तो इस तरह से भी कुछ लोग आपको मिल सकते हैं, लेकिन देखिए हालात इतने खराब हो चुके हैं राजस्थान में कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। लगातार पिछले 3 दिनों से 3000 से ज्यादा मामले कोरोना के आ रहे हैं। रोजाना रिकॉर्ड बन रहा है, 18 मौतें हुई है कल, जो अब तक सबसे ज्यादा है इस पूरे कोरोना काल में। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार 6-6, 7-7, 8-8 घंटे मीटिंग ले रहे हैं। एहतियात बरती जा रही है। निजी अस्पतालों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि 1500 से ज्यादा आईसीयू के बेड बढ़ाएं, क्योंकि आईसीयू के बेड नहीं मिल पा रहे हैं। शादियों में सख्ती के लिए वीडियोग्राफी कराई जा रही है। 25,000 का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि अकेले 25 नवंबर को अबूझ सवा है, जहां राजस्थान में 25,000 शादियां हैं। 27 तारीख को 12,000 शादियां हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भले ही ट्रेन या प्लेन से मुसाफरी करने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर की घोषणा अब की है, लेकिन अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन पर कुछ इसी तरीके से जो टेस्टिंग है वो की जा रही है। पिछले कई दिनों से यहाँ पे जो पैसेंजर आते हैं उनके लिए टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए ये टेस्टिंग की जाती है और आप देख सकते हैं अभी अभी जो ट्रेन आई है उसके यात्रियों के लिए यहाँ पे टेस्टिंग की ये व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए ये खास जो कॉरपोरेशन की मेडिकल टीम है वो यहाँ पे तैनात है। हर किसी का यहाँ पे कोरोना टेस्ट किया जाता है। अगर उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तो उनको यहाँ से मेडिकल सेंटर भेज दिया जाता है या फिर उनको अपने घर पे आइसोलेशन के लिए कहा जाता है। तो वही जिन लोगों का नेगेटिव आता है उसके बाद ही उनको अहमदाबाद शहर के अंदर प्रवेश दिया जाता है। आप देख सकते हैं जो ट्रेन के जरिए यात्री यहाँ पे आते हैं उनके लिए इस तरीके से कोरोना का टेस्ट करना सिटी के अंदर आने के लिए कंपलसरी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। बीते रोज 1700 नए मामले कोरोना के मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, यानी शहरी इलाकों में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गंभीर बात यह है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो नीचे आने की बजाय बढ़ रहा है, क्योंकि 48 घंटे पहले जो पॉजिटिविटी रेट 5.5% था वो 1% बढ़ गया है 0.1% और वो 5.6% पे पहुंच गया है। यानी जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें से पॉजिटिव प्रतिशत जो है वो बढ़ा है, पॉजिटिव मामले जो है वो ज्यादा सामने आ रहे हैं और इसीलिए सरकार को इस बात की ज्यादा चिंता है। और यही वजह है कि 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही अलग अलग शहरों में अब सख्ती शुरू हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ, मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ इंदौर, जो कि सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए, वहां पर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। 8 बजे अब वहां बाजार बंद होंगे। शादी ब्याह में 250 से ज्यादा मेहमानों को आने की इजाजत नहीं होगी। 10 बजे के बाद शहनाई नहीं गूंजेगी, शादियां नहीं होंगी, बैंड नहीं बजेंगे। तो साफ है कि मध्य प्रदेश में सरकार जो कोरोना समीक्षा बैठकों के बाद अलग अलग गाइडलाइंस का दौर चल रहा है। उस बीच में जो चिंता की बात है वो ये है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामले अभी भी सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर हैं, भोपाल और इंदौर। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
महाराष्ट्र और मुंबई में बढ़ते कोरोना केसेस का डर अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को सता रहा है। इसीलिए जो लोग गोवा, न्यू दिल्ली, गुजरात ऐसे स्टेट से ट्रैवल कर रहे हैं उनको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना कंपलसरी कर दिया गया है। इसके अलावा मुंबई की अगर आप बात करें तो पिछले 3 दिनों से 1000 के ऊपर कोविड केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन कल के दिन सिर्फ 800 कोविड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुंबई में इस वक्त तकरीबन 10,000 से कुछ ज्यादा क्रमांक है जो एक्टिव केसेस का है। मुंबई और महाराष्ट्र की सरकार यही चाहती है कि इतने ही केसेस या लगभग इतने ही एक्टिव केसेस बने रहे। फिर एक जो लहर आने वाली है दिवाली के बाद की, उससे बचने के लिए ये सारे रिस्ट्रिक्शंस महाराष्ट्र में लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिन इलाकों में ज्यादा भीड़ हुई थी, दिवाली की शॉपिंग हुई थी, वहां पर शॉपकीपर्स की टेस्टिंग की जा रही है ताकि वायरस को जितना हो सके कंटेन किया जा सके। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। यूरोपीय देशों और अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों ने भारत के माथे पर भी चिंता की रेखाएं बढ़ा दी हैं और शायद यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में और ज्यादा तैयार और सावधान रहने को कहा है। खासतौर पर फोकस 4 राज्यों पर है जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल शामिल हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। देश में बढ़ते कोविड के आंकड़े को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक करी। इस बैठक के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दरखास्त करी कि दिल्ली को 1000 एडिशनल आईसीयू बेड्स सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिए जाएं। उसके अलावा केजरीवाल सरकार का मानना है कि 10 नवंबर को दिल्ली के अंदर 8600 कोविड के केसेस आए थे। ये स्तर अब गिरकर 4000 पे आ चुका है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को यह आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार सब कुछ कर रही है कोविड केसेस को कम करने के लिए। एक बात और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही, वो ये थी कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है पराली जलाने की वजह से। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से एक और दरखास्त करी कि वो पराली जलाने के इशू पे बाकी स्टेट के मुख्यमंत्रियों से अब बात करें। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए, कैमरा पर्सन नासिर खान। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना से मरने वालों की तादाद 100 से ज्यादा रही, लेकिन लोगों की लापरवाही रुक नहीं रही। सड़कों पर भीड़ है तो अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी हो रही है। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार डराने लगी है। हर रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं। मौत का ग्राफ ऊपर जा रहा है। 4 दिन से लगातार कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार है। त्योहारों में सड़कों पर भीड़ थी, अब अस्पतालों में भीड़ है। एक एक बेड के लिए हाय तौबा मची है। दावे तो बहुत हैं, लेकिन अस्पताल सारे दावों की पोल खोल रहे हैं। 24 घंटे में फिर से आंकड़ों में उछाल आया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 4400 और बढ़ गई है। और तो और इस महामारी ने एक बार फिर से एक दिन में 121 लोगों की जान ले ली। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 5,34,000 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 8500 के पार चला गया है। सरकार हैरान है, परेशान है। दिल्ली में 2-2 सरकारें हैं, लेकिन दिल्ली का हाल बेहाल है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राजधानी के हालात को बदतर बताते हुए फटकार लगा दी। परसों तक दिल्ली सरकार को बताना भी है कि कोरोना की रोकथाम के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इस समय दिल्ली को जंग 2 तरफा लड़नी है। एक तरफ पोल्यूशन लेवल को गिराना है और दूसरी तरफ कोविड के केसेस को भी कंट्रोल में करना है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है अगर पोल्यूशन का स्तर नहीं गिरा तो कोविड केसेस के अंदर बढ़ावट हो सकती है, क्योंकि कई लोगों का मानना है जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा कोविड के केसेस भी बढ़ेंगे। इस समय अरविंद केजरीवाल ने पोल्यूशन को कम करने के लिए काफी चीजें करी हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए भी 500 का जो फाइन था वो बढ़ा के अब 2000 रुपए हो चुका है। कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली में 3T फॉर्मूला यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर फिर जोर शुरू हो गया। कल ही गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने RT-PCR मोबाइल टेस्टिंग लैब को हरी झंडी दिखाई। इस मोबाइल लैब में RT-PCR टेस्ट सिर्फ 500 रुपए में होगा। टेस्ट के नतीजे भी 6 घंटे के भीतर मिल जाएंगे। 1 हफ्ते के भीतर दिल्ली में 10 मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी काम करना शुरू कर देंगी। एक मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी से 3000 सैंपल लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा परसेंटेज जो है ना लोगों का, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, उनके इनएप्रोप्रिएट या कैजुअल या लापरवाही जैसे या कुछ हमें तो कुछ हो नहीं सकता इस वाले एटीट्यूड के कारण जो है
मेजॉरिटी दिल्ली के लोगों को उसका प्राइस पे करना पड़ रहा है। इसलिए अभी हमने दोबारा से मीटिंग करके, अभी देखिए RT-PCR की जो कैपेसिटी थी हमने डबल कर दी, टेस्ट जो है वो डबल करने के लिए जो है कहा गया। त्योहारों में ढिलाई ने दिल्ली की हालत ऐसी बिगाड़ी कि संभलते नहीं संभल रही। कहने को तो मास्क को लेकर कड़ाई कर दी गई है, लेकिन 2000 रुपए जुर्माने से भी लापरवाहों को फर्क नहीं पड़ रहा। सख्ती दिल्ली के बाजारों पर भी दिख रही है। लोगों की भीड़ जुटी तो नांगलोई में जनता मार्केट को 30 नवंबर तक के लिए सील कर दिया गया। दिल्ली की तंग गलियों में भी अब कोरोना का सर्वे शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार ने इस मुहिम के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को भी जोड़ा है। ये टीम एक दिन में करीब 60 घरों तक पहुंचती है। दिल्ली में मौत के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। लगातार चौथे दिन कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है। 20 नवंबर को महामारी से 118 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। 21 नवंबर को 111 लोगों ने जान गंवाई, तो 22 और 23 नवंबर को 121 और 121 मरीजों की सांसें बंद हो गयी। लोगों को समझना होगा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए जरूरी है कि भीड़ भाड़ से बचें, दूरी बनाए रखें और मास्क जरूर पहनें। दिल्ली से संजय शर्मा और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दिल्ली में कोरोना की लहर का खौफ मुंबई तक दिख रहा है। अब मुंबई ही महाराष्ट्र में बाहर से आने वालों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। चर्चा तो ये भी है कि आने वाले दिनों में दिल्ली से मुंबई आने वाली फ्लाइट और ट्रेनों पर भी रोक लग सकती है। दिल्ली में कोरोना विस्फोट ने मुंबई को भी डरा दिया है। हर रोज 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। डर है कि आंकड़ा और न बढ़ने लगे। यही कारण है कि बाहर से आने वालों पर अब सख्त पहरा होगा। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले हवाई यात्रियों की एंट्री नहीं हो पाएगी। नए नियम 25 नवंबर से लागू होंगे। नियमों के मुताबिक बोर्डिंग से पहले यात्रियों को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट जमा करानी होगी। मुंबई पहुंचने पर भी एयरपोर्ट पर उन्हें ये नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। महाराष्ट्र में आने से 72 घंटे पहले यात्रियों को कोरोना जांच करानी होगी। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आ रहे यात्रियों के पास अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट के पैसे देने होंगे और उनकी जाँच की जाएगी। टेस्ट होने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत होगी। अगर किसी की रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आती है तो संपर्क किया जाएगा और प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका ट्रीटमेंट होगा। महाराष्ट्र राज्याने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे। या निर्णयाद्वारे दिल्ली असो, राजस्थान असो, गोवा असो, गुजरात असो, या राज्यातनं जर महाराष्ट्रामध्ये जर प्रवासी येत असतील त्यांना महाराष्ट्रात यायच्या पहिले 25 तारखेपासून RT-PCR चा टेस्ट हा निगेटिव्ह असल्याचा रिपोर्ट त्यांना दाखवल्याशिवाय दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाली ट्रेनों पर भी खास नजर होगी। इन यात्रियों को 96 घंटे पहले जांच करानी होगी। नेगेटिव रिपोर्ट न होने पर स्क्रीनिंग और शरीर का तापमान मापने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत होगी। कोरोना के लक्षण दिखने पर स्टेशन पर ही एंटीजन टेस्ट होगा। महाराष्ट्र और मुंबई में बढ़ते कोरोना केसेस का डर अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को सता रहा है। इसीलिए जो लोग गोवा, न्यू दिल्ली, गुजरात ऐसे स्टेट से ट्रैवल कर रहे हैं उनको RT-PCR टेस्ट कराना कंपलसरी कर दिया गया है। इसके अलावा मुंबई की अगर आप बात करें तो पिछले 3 दिनों से 1000 के ऊपर कोविड केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन कल के दिन सिर्फ 800 कोविड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुंबई में इस वक्त तकरीबन 10,000 से कुछ ज्यादा क्रमांक है जो एक्टिव केसेस का है। मुंबई और महाराष्ट्र की सरकार यही चाहती है कि इतने ही केसेस या लगभग इतने ही एक्टिव केसेस बने रहे। एक जो लहर आने वाली है दिवाली के बाद की, उससे बचने के लिए ये सारे रिस्ट्रिक्शंस महाराष्ट्र में लगाए जा रहे हैं। बस से सफर करने वालों को भी नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही महाराष्ट्र में एंट्री मिलेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े दिल्ली की तरह भयावह तो नहीं है, लेकिन 24 घंटे में यहाँ भी 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और तो और महामारी ने 30 लोगों की जान भी ले ली। कोरोना के आंकड़ों पर सरकार की कड़ी नजर है। अगर तेजी आई तो सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। चर्चा तो ये भी है कि इस महीने के अंत तक एहतियातन दिल्ली से आने वाली फ्लाइट और ट्रेनों पर रोक लगाने का फैसला ले लिया जाए। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।